आई। उसने सलवार सूट पहना था। वो दिखने में बहुत गरीब लग रही थी। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। काजल ने दरवाजे पर आकर गार्ड से पूछा, अंकल जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। गार्ड ने काजल को देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन काजल ने फिर से वही प्रश्न किया, ये बिल्डिंग देख रही हो? हाँ। तुम्हारी शक्ल से नहीं लगता कि तुम्हारी इसके अंदर जाने की औकात है। मैंने तो सुना था कि पढ़ाई करने से नौकरी मिलती है, लेकिन कपड़े देखकर नौकरी मिलती है, मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। इसलिए ज्यादा ज्ञान मत दो और किसी दुकान या घर में जाकर काम वाली बाई की नौकरी मांगो। मैं तुमको अंदर नहीं जाने दे सकता, और अगर ज्यादा परेशान किया तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। काजल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन एक अनजान शहर में गरीब लड़की क्या कर सकती थी। काजल के ऊपर अपने छोटे भाई अर्पण को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए किसी से ज्यादा बहस न करके वो वापस जाने लगी। तभी वहाँ एक फेरारी आकर रुकी। उसके आगे पीछे भी 2 गाड़ियाँ थी। उनमें से बॉडीगार्ड निकले और गाड़ी का दरवाजा खोला। फेरारी के अंदर से एक लड़का बाहर निकला, जो दिखने में एकदम ड्रेस्ड अप था। उसने सारी चीजें ब्रांडेड पहनी हुई थी। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि कंपनी का मालिक दर्पण था, और उसकी शक्ल अर्पण से मिलती थी। शाम को थक हार कर काजल घर वापस पहुंच गई। अर्पण जमीन पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। वो जल्दी से दौड़कर आया और पानी लेकर आया। दीदी, आपको देखकर ही समझ आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा। तू फिक्र मत कर अर्पण, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे जल्द ही कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुझे सरकारी नौकरी लेनी है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। दीदी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं खुद काम करना चाहता हूँ। नहीं अर्पण, तू मुझसे बड़ा नहीं है, इसीलिए मेरी जो भी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगी। माँ पापा के जाने के बाद मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। दीदी, अकेले छोड़ने के लिए किसने बोला है? तू अब रहने दे, और कल रक्षाबंधन है। अब खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह उठकर जाना भी है। अर्पण सो गया, लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन पर उसने बहुत अमूल्य खोया था। अगली सुबह दोनों बहन भाई तैयार हो गए।